मेरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश हैं उनमें पहला जो है पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। इन तीनों राजवंशों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पार्ट वाइज पार्ट हमारा वीडियो रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले राजवंश पे चलते हैं, पल्लव वंश। अगर प्रारंभिक पल्लव शासकों के का उल्लेख जो है हमें अभिलेखों और कुछ प्राकृत ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। उन ग्रंथों की अगर हम बात मानें तो पल्लव राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था सिंधु विष्णु। इसके अगर हम समय की बात करें तो 565 से लेकर के 600 ईस्वी तक के समय को इसको जो है हम ले सकते हैं। और इस राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु है और ये वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने अपने राजकाल में कला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। इसी के समय में जो मामल्लपुरम में बराह मंदिर बना हुआ है वो सिंह विष्णु के समय में बना हुआ था। इसकी राज्यसभा में संस्कृत के महान कवि भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम काव्य लिखा था, वो निवास करते थे। सिंह विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इसका उत्तराधिकारी बना और इसका समय 600 से लेकर के 630 ईस्वी का समय है। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों को ही जो है समान रूप से महत्व देता था। उसने मत विलास, विचित्र चित्र, गुण भर अनेक उपाधियां धारण की थी। वह एक महान निर्माता, कवि तथा संगीतज्ञ था। उसने एक हास्य ग्रंथ लिखा था, मत विलास प्रहसन, जिसमें उसने कपालिकों और बिच्छुओं पर व्यंग कसा है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लवों और चालुक्य में संघर्ष चालू हो गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है शैव संत अप्पायर के प्रभाव में आकर के जैन धर्म का परित्याग कर दिया था और शैव मत ग्रहण कर लिया था। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका समय 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक का है। इसने पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त किया था और उसी विजय के उपलक्ष्य में उसने जो है एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। इस विजय स्तंभ का उल्लेख जो है आपको बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पर्वत है, पाषाण है, उस पे ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में उसने अपने को वातापी का अपहर्ता यानी वातापी कोडा एक उपाधि धारण की तथा इसी विजय के बाद उसने महामल्लम की भी उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मानव वर्मन को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना जो है सिंघल के लिए भेजा था, जिसकी सहायता से
मानवर्मन सिंघल के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा पाया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कासाकुडी, ताम्रपत्र और महावंश में मिलता है। नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता था। उसने महाबलीपुरम में एकात्म रथों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम उस समय का सर्वप्रमुख एक बंदरगाह था। इसके शासनकाल यानी 641 ईस्वी के आसपास चीन का यात्री ह्वेनसांग कांची पहुंचा था और वहां काफ़ी दिनों तक रहा। नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। नरसिंह वर्मन का जो समय है वो 680 ईस्वी से लेकर के 720 ईस्वी तक का समय है। और नरसिंह वर्मन का जो समय था वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा, सौहार्दपूर्ण रहा। इसमें कला और साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय, इस तरह की तमाम उपलब्ध उपाधियाँ उसने धारण की थी। उसके दरबार में संस्कृत के जो प्रख्यात लेखक दंडी थे वो रहते थे। उसने एक अपना दूत मंडल भी चीन भेजा था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिससे वहाँ पे राज्य में उत्तराधिकार का एक संकट उत्पन्न हो गया था। इसलिए वहाँ के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन द्वितीय को वहाँ का राजा चुना और उसने अपना पदभार ग्रहण किया। नंदीवर्मन द्वितीय एक जो है वैष्णव मतानुयायी था। उसने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहित किया। उसके समय में कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलाई अलवार का वो समकालीन था। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया तथा तमिल भाषा के अनेक संत कवियों को उसने जो है प्रश्रय प्रदान किया। तमिल भाषा का एक प्रसिद्ध संत हैं पेरुदेवनार, जो उसी के राज्यसभा में निवास करते थे। उन्होंने भारत वेणवा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। दंतीवर्मन नंदीवर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी था और बेलूर पल्लव अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार भी माना गया है। अपराजित जो है पल्लव वंश का सबसे अंतिम शासक था। इस पल्लव कालीन संस्कृति की बात करें तो कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। इस काल में ब्राह्मणों ने काफ़ी उन्नति की थी और कई शिव मंदिरों की जो है का निर्माण हुआ था। इस वंश का जो शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम था वो शिव का अनन्य भक्त था तथा उसने अपनी उपाधि परम माहेश्वर भी धारण की थी। इस काल में वास्तु और तक्षकला काफ़ी विकसित था और वास्तुकला की जो शैली थी वो द्राविड़ शैली थी। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के लिए 3 प्रमुख अंग हैं: मंडपम, रथ और विशाल मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया था
महेंद्र बर्मन शैली, मामल शैली, रथ मंदिर तथा राज सिंह शैली। अगर हम महेंद्र बर्मन शैली की बात करें तो इसके अंतर्गत कठोर पहाड़ को काट करके अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जिसे मंडपम कहते थे। और मामल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 स्मारक बने, एक मंडपम और दूसरा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। रथ शैली में जो द्रौपदी रथ है सबसे छोटा है और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है और ये द्राविड़ शैली में है। इसी रथ मंदिर पर नरसिंह वर्मन की जो है मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्त पगोडा कहा जाता है। और अगले शैली की बात करते हैं, राज सिंह शैली। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो पाषाण ईंटों आदि की सहायता से हुआ। सूर्य मंदिर का निर्माण एक इसका उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर राज सिंह शैली में बने हुए हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था। वह इसका जो उत्तराधिकारी है महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसके समय में इसकी पूरी रचना जो है पूरी हुई थी। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ था और यह एक विष्णु भगवान का मंदिर है। तो इस प्रकार हमने जो है पल्लव वंश के महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए राष्ट्रकूट, चालुक्य और वाकाटक वंश पे वीडियो लेके आऊँगा।